తక్షణమే న్యాయవాదులకు రక్షణ చట్టాలు తీసుకురావాల్సిందిగా మేము కోరుతున్నాం. నిజంగా ఈ వీటి మీద దాడిని ఖచ్చితంగా సిబిఐ చేత ఎంక్వైరీ చేయించి బాధ్యులైన వారిని తక్షణమే అరెస్ట్ చేసి వారికి శిక్ష పడే విధంగా ఫాస్ట్ ట్రాక్ కోర్టులను స్థాపించి వెంబడే వాళ్ళకు శిక్ష పడే విధంగా చేయాల్సిందిగా మేము ప్రభుత్వాన్ని డిమాండ్ చేస్తూ ఉన్నాం. ఏది ఏమైనప్పటికీ తొందరగా రక్షణ చట్టాలు తీసుకురావాల్సిన బాధ్యత కేంద్ర రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు ఉందని చెప్పి ఈ సందర్భంగా తెలియజేస్తూ ఖచ్చితంగా వాళ్ళ కుటుంబానికి కూడా న్యాయం జరిగేటట్టు తొందరగా వాళ్ళకి శిక్ష పడేటట్టు చేయాలని చెప్పి ఈ సందర్భంగా ఉరిశిక్ష పడేటట్టు చూడాలని చెప్పి ఈ సందర్భంగా కోరుకుంటున్నాం. ఇలాంటి సంఘటనలు పునరావృతం కాకుండా చూడాల్సిన బాధ్యత ప్రభుత్వాల మీద ఉందని చెప్పి ఈ సందర్భంగా తెలియజేస్తున్నాం. जोर से बोलो जरा प्लीज। जो मर्डर किया गया उसकी हम इन्वेस्टिगेशन को सीपी के थ्रू चाहते हैं और जल्द से जल्द इम्प्लीमेंटेशन एडवोकेट्स प्रोटेक्शन एक्ट के लिए हम लोग डिमांड कर रहे हैं और जल्द से जल्द जो आरोपी कल्प्रिट्स है उन लोगों को जल्द से जल्द एनकाउंटर करना, वो लोग को पनिशमेंट नहीं देना, एनकाउंटर करना, क्योंकि कोई नॉर्मल लोग को नहीं मारे, वो एडवोकेट पे हमला है। ये एक एडवोकेट पे हमला पूरी जस्टिस और एडमिनिस्ट्रेशन पे हमला है ये। इसके लिए हम पूरी थोरो इन्वेस्टिगेशन चाहिए और एज सुन एज पॉसिबल जल्द से जल्द इस पर इन्वेस्टिगेशन चाहिए और कल्प्रिट्स को बिहाइंड द बार डालना और एनकाउंटर करना हमारा ये प्रॉब्लम। स्पेशल एक्ट आना बोल के बोलो। एडवोकेट एक मिनट सर, एक मिनट स्टार्ट। क्योंकि ये जो एडवोकेट जो है चीफ जस्टिस का ने भी प्रोटेक्शन के वास्ते डाले, उसके बावजूद भी गवर्नमेंट फेल हुआ प्रोटेक्शन देने में। क्योंकि एक एडवोकेट जो है उनका प्रोफेशन में जब काम कर रहा है पब्लिक के लिए कोई पर्सनल इंटरेस्ट नहीं रहता, लेकिन पर्सनल इंटरेस्टेड जो वेस्टेड इंटरेस्ट जो है ये ऐसे काम करने वालों को अटैक करना, जो ब्रूटली अटैक करना, तो कोई दूसरा एडवोकेट काम नहीं कर सकता फ्यूचर में कोई भी, क्योंकि एडवोकेट कम्युनिटी को इट्स ए थ्रेट टू सच एक्ट्स आर थ्रेट टू द गवर्नमेंट, टू द एडवोकेट्स कम्युनिटी। मैं बोलने का मतलब है कि जब प्रोटेक्शन मांगने के बाद भी प्रोटेक्शन नहीं दिया तो जो है ऐसा काम करेंगे, ये इसीलिए हम ये कंडेम कर रहे हैं। और गवर्नमेंट जो है ये स्पेशली पुलिस ऑफिसर्स वो लोग इसके पीछे, क्योंकि जब प्रोटेक्शन पूछे एसपी रामगुंडम एसपी और दूसरे पुलिस ऑफिसर्स और दूसरे के ऊपर इमीडिएट एक्शन लेने की ज़रूरत है, क्योंकि दे आर बिहाइंड दिस मर्डर। अदरवाइज इतना ब्रूटल मर्डर एडवोकेट को करना उतना आसान नहीं है। इसीलिए हम बोल रहे हैं कि गवर्नमेंट हैज टेक ड्रास्टिक स्टेप्स टू प्रोटेक्ट द एडवोकेट्स फ्रॉम दिस सच एक्ट्स। फिक्र की बात है जो सारी दुनिया इसका गवाह है। जिस तरह एक वामन राव और उनकी धर्मपत्नी रमनी देवी जी का जो ब्रूटली सरेआम दिन दहाड़े जो मर्डर हुआ है, ये एडवोकेट लोगों के लिए काम करते हैं। सारी ज़िंदगी हम लोगों के जस्टिस दिलाने में हमारी ज़िंदगी बिता देते हैं। हमारी रक्षा अगर गवर्नमेंट नहीं करेंगी तो वकालत क्या करेंगे हम लोग। हम एक ही है कि इसमें जल्द से जल्द फास्ट ट्रैक कोर्ट्स भी आ चुके हैं। जल्द से जल्द जो मुजरिम है, जो कल्प्रिट्स है, उनको अरेस्ट करे और उनको सजा दे। और हम गवर्नमेंट से, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट से भी हम डिमांड कर रहे हैं कि एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट जल्द से जल्द आए। जैसे मध्य प्रदेश असेंबली में ऑलरेडी एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट पास हो गया है, इम्प्लीमेंट होने का बाकी है। झारखंड स्टेट में भी चीफ मिनिस्टर ने आश्वासन दिया है कि जो ड्राफ्ट कॉपी है और उसे एडवोकेट बिल पास करेंगे। और दूसरे स्टेट्स थोड़े जो है ये संगठन यहाँ नहीं, सारी भारत देश में ऐसे छोटे छोटे चीज़ें, और यहाँ तेलंगाना में भी इससे पहले सीनियर एडवोकेट्स भी इसके लिए अमेंडमेंट के लिए, इनैक्टमेंट के लिए, एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट के लिए दरखास्तें दिए हैं। हम डिमांड करें लेकिन अब तक नहीं हुआ। आप सब गवाह है कि ये बावजूद इतना बड़ा हादसा हुआ है। हम अपील कर रहे हैं, डिमांड कर रहे हैं गवर्नमेंट से जल्द इन्वेस्टिगेशन हो और मुजरिमों को सजा दे और जल्द से जल्द पहले ही फुर्सत में एडवोकेट्स प्रोटेक्शन एक्ट इनैक्टमेंट करें। वजह कुछ भी नहीं, ये जो एडवोकेट है सिविल, एक एडवोकेट जो गरीब, जो लोगों के लिए, जैसा जनरल लैंग्वेज में लीगल एड बोलते हैं, गरीब लोगों के तरफ से केसा लड़ते हैं। और ठीक है
केस एडवोकेट कोई पर्सनल नहीं रहता, ग्रज नहीं रहता किसी को। हमारे कन कोई केस है हम करेंगे। गरीब लोगों का स्टेट गवर्नमेंट ही अपॉइंट करती एडवोकेट्स को कि गरीब लोगों के तरफ से लड़ना, और हम हमारी बाध्यता समझ के हम लड़ते हो केस। आप जैसे कि सुनने में ये भी आया कि कोई एक लॉकअप डेथ का केस था तो उसको टेक ओवर करे थे सर, तो वो हम भी आपके जैसा सुने हैं। वो तो इन्वेस्टिगेशन होगा, सच क्या है बाहर आएगा, लेकिन उसका ये मतलब नहीं है कि सरेआम कोई एडवोकेट को मर्डर कर देंगे। नहीं तो उसका एक एफआईआर कॉपी भी ऑलरेडी जो लॉकअप डेथ के ऊपर एफआईआर डाले थे सर, वो उसका एफआईआर कॉपी भी है। हाँ, वो इशू बोल रहे हैं आप, जैसा ये जो अब ये पूरे जो लाइमलाइट में आया मर्डर होने के बाद ही आप लोगों को हमारे को भी एफआईआर कॉपी का मालूम पड़ा। वो उसके लिए तो इन्वेस्टिगेशन होगा। हम जो कंडेम कर रहे हैं ये मर्डर ये गलत है। मर्डर करना ब्रूटली दिन दहाड़े एक औरत भी देखने मर्डर करना गलत है। ये एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट आना बहुत ज़रूरी है। ये प्रोटेक्शन के लिए भी उनको ऑर्डर आ गया था। आर्डर वही तो है ना, आप जैसा सीनियर एडवोकेट इससे पहले बोले एडवोकेट्स के लिए उन्होंने खुद प्रोटेक्शन के लिए मांग भी की थी, लेकिन क्या वजह है, किस वजह से अभी उनको प्रोटेक्शन दिया नहीं गया, ये तो अब आपके माध्यम से वो खुद गवर्नमेंट के ऑफिशियल पुलिस ऑफिशियल ही बताना पड़ेगा उनको। धन्यवाद। वामन राव जो सीनियर एडवोकेट है और उनकी मिसेस के साथ में जो हत्या की गई है, सरेआम सभी लोग देखे हैं और वहाँ पर 2-2 बसेस भी थी। सब जने ऐसो खाली फेसबुक के लिए कैमरा लेके मोबाइल लेके देख रहे हैं, लेकिन किसी ने भी ऐसो उसे बचाने की कोशिश नहीं की। हर आदमी का काम होता है कि एक इंसानियत के नाते दूसरे आदमी को बचाना। जब कोई चीज़ हो रही है, जब 2-2 पुलिस बसेस खड़े हुए हैं उसके बावजूद भी और सब लोग ठहरने के बावजूद भी एक नहीं 4-4 नहीं 10-10 बार उसके ऊपर अटैक हुआ और वो आदमी तड़पता रहा, लेकिन किसी ने मदद नहीं की। खाली एक एम्बुलेंस को फ़ोन करने से कुछ नहीं होता है। एक जो वकील रहता है वो हर नागरिक के लिए लड़ता है, हर गरीब के लिए लड़ता है और मध्यम वर्ग के लिए लड़ता है, सबके लिए लड़ता है। इसके लिए हर एडवोकेट के लिए एक प्रोटेक्शन एक्ट चाहिए, जिसके लिए हर वकील को, ना कि एक वकील के लिए, बड़े से बड़े वकील से लेके एक छोटे वकील को भी प्रोटेक्शन दिया जाना चाहिए। आज गवर्नमेंट खाली बैठी हुई है, गवर्नमेंट ने किसी के लिए भी कोई कार्य नहीं किया है। खाली वो बोलते हैं कि हम एक करेंगे काम करके। सीबीआई को इन्वेस्टिगेशन के लिए पहले लेके आना था, सीबीआई ने इन्वेस्टिगेशन नहीं किया। और जो पेदापल्ली के जो एसपी साहब है उन्होंने अभी तक कुछ भी उस पर एक्शन नहीं लिया, खाली बोलते हैं कि हम कार्रवाई करेंगे। आज तक क्या कार्रवाई की गई है? इससे पहले इतने बार अटैक्स हुए उस पर कोई कार्रवाई नहीं की है, खाली बोलते हैं, कोई प्रोटेक्शन नहीं दिए। इसलिए मैं गवर्नमेंट से भी ये गुजारिश करता हूँ और सीनियर एडवोकेट से भी गुजारिश करता हूँ कि एडवोकेट्स प्रोटेक्शन एक्ट लाया जाए और हर एडवोकेट को प्रोटेक्शन देना ये सरकार का काम होता है। और वकील बेचारा हर सुबह से शाम तक ऐसे मौखिक के लिए काम करता है और तकलीफ पाता है, और उसको प्रोटेक्शन नहीं दी जाएंगी तो किसको प्रोटेक्शन दी जाएगी? आज वो जो ये दुर्घटना घटी है सभी वकीलों के लिए बहुत ही निंदनीय है और बहुत ही तकलीफदायक है। भगवान जो व्यक्ति है, जो वकील साहब मरे और जो वकील नहीं मरी है, उनको भी, उनके परिवार वालों को भी सत्वाना दिए। और बहुत ही ये गलत काम हुआ है। सभी सरकार के गवर्नमेंट सब मिलजुल कर इसके ऊपर एक बिल पारित करे और एडवोकेट्स प्रोटेक्शन एक्ट जरूर जल्द से जल्द लेकर आए। बस मैं यही बोलना चाहता हूँ। धन्यवाद, नमस्कार। We want justice. We want justice. We want justice. ఇదేమి రాజ్యం, ఇదేమి రాజ్యం, దొంగల రాజ్యం, దొంగల రాజ్యం, ఇదేమి రాజ్యం, ఇదేమి రాజ్యం, దొంగల రాజ్యం, దొంగల రాజ్యం। आवाज दो, आवाज दो, సేవ్ బాత్ సేవ్ కాన్స్టిట్యూషన్। ఈరోజు నిన్న హైకోర్టు న్యాయవాది ని దారుణంగా చంపడాన్ని న్యాయవాదుల సమూహం పక్షాన తీవ్రంగా ఖండిస్తూ ఉన్నాం। ఇది అత్యంత హృదయ విదారకమైనటువంటి చర్య। దీనికి అధికార పక్షం బాధ్యత వహించాల్సిందిగా డిమాండ్ చేస్తూ ఉన్నాం। ఎందుకంటే గట్టు వామన్ రావు గారు చనిపోయే ముందు చెప్పినటువంటి పేర్లు అప్పటి అధికార పక్షానికి సంబంధించినటువంటి వ్యక్తి గట్టు వామన్ రావు అనేక పిఐఎల్స్ చేసినటువంటి వ్యక్తి। అతను ల్యాండ్ గ్రాబింగ్ మీద,
కాళేశ్వరం టెండర్ల మీద చాలా కేసులు వేసినటువంటి వ్యక్తి. ఆ సందర్భంగా అతనికి బెదిరింపు కాల్స్ వస్తే హైకోర్టు చీఫ్ జస్టిస్ దృష్టికి కూడా తీసిపోయిన సందర్భం. కాబట్టి అతనికి అయినా సరే అతనికి న్యాయం జరగలేదు. ఆయన కుటుంబానికి అందరికీ న్యాయం జరగాలని, న్యాయం జరిగే వరకు న్యాయవాదులు అందరం వాళ్ళ కుటుంబం పక్షాన ఉంటామని తెలియజేస్తూ అడ్వకేట్ ప్రొటెక్షన్ యాక్ట్ ఈ సందర్భంగా ఉండాలని కూడా డిమాండ్ చేస్తూ ఉన్నాం. అట్లే ఇది అయిన తర్వాత మనము శాంతియుతంగా రాజ్భవన్ పోయి అక్కడ మన నిరసనను తెలియజేయాల్సిన సందర్భంగా ఉందని నేను తెలియజేస్తూ ఉన్నాను. ఎందుకంటే ఆటవిక రాజ్యం నడుస్తూ ఉంది. ఒక దుర్మార్గమైన పరిస్థితి రాష్ట్రంలో ఇంతవరకు ఇక్కడ లేదు. కాబట్టి శాంతియుతంగా మన న్యాయవాదులం నిరసన తెలియజేయాలని తెలియజేస్తూ ఈ సందర్భంగా అందరి న్యాయవాదులను కూడా రాజ్భవన్కు రావాలని తెలియజేస్తూ ఉన్నాం. థ్యాంక్ యూ. న్యాయవాదుల ఐక్యత, న్యాయవాదుల ఐక్యత. और इसके साथ ही साथ हम क्या बोल रहे हैं कि जो एक्यूज्ड होते हैं तुरंत उसको अरेस्ट करना चाहिए, नहीं तो उस जैसे एक्यूज्ड इस जैसे सोसाइटी में रह रही है तो सबको डर लग जाएगा, क्योंकि इस सोसाइटी को दो आके एक पुलिस एक एडवोकेट है, इसके वजह से सब सोसाइटी ठीक हो जाए। इसीलिए उसको प्रोटेक्ट करना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए हम और एक बात कहना चाहिए, जो एडवोकेट वेपन मांग रही है उनको थ्रेट है, इसीलिए गवर्नमेंट ऐसा समझाना चाहिए उसको थ्रेट है, इसीलिए उसको गन देना पड़ते हैं। हर एक एडवोकेट को जो मांगते हैं उसको वेपन्स देने के लिए वो वेपन्स एक्ट में जो आप रख लिया उन सबको अलॉटमेंट करके उन गन देना पड़ते हैं, वो रूल्स को रीचेंज करके गन देने पड़ते हैं। इसीलिए 3 डिमांड्स मांग रहा हूँ। एक जो जिम्मेदारी होते हैं एसपी और ओपीसी है उसको सस्पेंड करना है, और 2 उसके पहले जो पे वो एक्यूज्ड होते हैं उनको अरेस्ट करना है। 3 एडवोकेट के लिए वेपन्स देना पड़ते हैं, वो भी रूल्स चेंज करके। ये हमारी तरफ से मांग रहा हूँ। చలో రాజ్భవన్ తీసుకున్నాం 100 మందికి ఇచ్చి అక్కడికి ఎట్లా పోతుంది.